नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का पाठशाला में। पाठशाला आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के पार्टनर जैसे काम करते हैं। ज़रूरी सूचनाओं का आदान प्रदान के साथ साथ आपके क्लास 8 से 12 के कुछ विषयों, चूँकि अभी सारे विषय की तैयारी नहीं करवा पा रहे हैं, कुछ विषयों की तैयारी भी करवाते हैं। तो उसी में हमें आइए देखते हैं आज क्लास 9 NCERT बुक से मैथमेटिक्स का जो है पुराना वाला ओल्ड NCERT जो कि झारखंड के लिए JCERT दूसरे और भी स्टेट में ये काम करते हैं। 13.1 जिसको अभी चैप्टर से हटा दिया गया है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और साथ ही साथ आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे ताकि उनका भी अगर इस प्रकार के चैप्टर छूट जाते हैं तो उनकी तैयारी हो सके। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1.5 मीटर लंबा है, 1.25 मीटर चौड़ा है और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे क्या करना है? ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को अगर नगण्य माने तो निर्धारण करना है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक कितना प्लास्टिक लगेगा, और अगर प्लास्टिक का मूल्य 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपये तो दाम। आइए देखते हैं, तो इसका निकालते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं L बराबर आपका 1.5 मीटर जो दिया गया है, B बराबर 1.25 मीटर और H बराबर 65 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जब मीटर में हम बदलेंगे तो हो जाएगा 0.65 मीटर। अब यहाँ फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? यहाँ चूँकि डब्बा है, ये ऊपर से खुला रखा जाना है, तो इसका जो कुल क्षेत्रफल होगा हम यहाँ लिख लेते हैं डब्बा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यहाँ पर क्या होगा? 2L + B × H। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, उसी में हम लंबाई और चौड़ाई को भी गुना करके जोड़ देंगे। अब आपका ये हो गया 2LB तो 1.5 मीटर + 0.25 मीटर, H 0.65 मीटर प्लस 1.5 मीटर × 1.25 मीटर। ये आपके लिए हो गए। अब यहाँ देखिए, इसको जोड़ते हैं हम, तो 1 1 2 तो ये हो गया 2.75 मीटर को गुना करना है 0.65 मीटर और फिर इधर हमको ये गुना करना है और इसमें जोड़ देना है 1.5 मीटर × 1.25 मीटर। और जब हम इन सबों को हल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा इसमें 5.45 मीटर स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आंसर हम किसका निकालें? पहला का। हम गुना वाला कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, आप लोग उतना तेज़ हैं, गुना करके देख लीजिएगा। इतना सबको एक साथ में गुना करना है, ये दोनों को एक साथ में गुना करना है, दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगी। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन में क्या था? अगर 1 मीटर स्क्वायर कितना? 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपया है, तो कुल शीट इसमें कितना लगेगा? हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य बराबर 20 रुपया। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा जा रहा है, इसलिए चूँकि 1 मीटर का हम निकालें तो फिर हमको कितना? 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य बराबर आपका हो जाएगा 20 × 5.45 मीटर स्क्वायर। और जब हम इसको गुना करेंगे तो देखिए 5 दूना 10, 5 4 दूना 8 और 1 9 और 5 दूना 10,
अब यहाँ देख रहे हैं हमारा कुल इतना आया। अब इनमें से 2 अंक के बाद दशमलव हम लगा देंगे तो ये आपका रुपया में हो गया। अगर हम लिखें तो 109 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पहला दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या है सो देखते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है। लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का खर्च। तो सबसे पहले हमको ये निकालना होगा जितना दूर सफ़ेदी होना है उसका क्षेत्रफल। हम यहाँ जब सॉल्यूशन करेंगे इसका लिखेंगे कमरे की दीवार और छत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है आप जानते हैं 2 इंटू L प्लस B इंटू H, और जो छत का क्षेत्रफल होगा वो LB होगा। कर लेते हैं यहाँ गुना। 2 5 मीटर जोड़ 4 मीटर और गुना इसको करना है 3 मीटर से जोड़ LB 5 मीटर गुने 4 मीटर। चलिए गुना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। 5 या 9 मीटर और इसको 3 मीटर से गुना करना है। 5 चौके 20 मीटर स्क्वायर। 9 दूना 18 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो गया 54 मीटर स्क्वायर प्लस 20 मीटर स्क्वायर बराबर आपका हो गया 74 मीटर स्क्वायर। तो कुल जो क्षेत्रफल आया वो आ गया 74 मीटर स्क्वायर। हम यहाँ लिखेंगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने का खर्च बराबर 7.50 रुपया। इसलिए कितना मीटर स्क्वायर में होना है तो 74 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने का खर्च। क्या करेंगे 7.50 रुपये को गुना कर देंगे 74 से, और जब इसको हम 74 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 555 रुपये, और यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। फर्श का परिमाप का मतलब होता है हॉल इस प्रकार का है, और परिमाप हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी। अब इसी को हम लोग कहते हैं परिमाप। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों का पेंट कराने का खर्च, सुनो सिर्फ ये चारों दीवारों में ही पेंट करवा रहे हैं, और कितना करवा रहे हैं पेंट तो 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो हम यहाँ पर निकालेंगे चूँकि ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 250 मीटर। हम यहाँ लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। पहले हम उसी को निकाल लेंगे कितना है उसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हम जब निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, चूँकि पेंट कराने का जो खर्च है, पेंट कराने का कुल खर्च बटे दर, पेंट कराने का दर, पेंट कराने का दर। चूँकि वो जितना क्षेत्रफल 10 रुपये के हिसाब से ले रहे हो तो हो जाएगा इसका। आप कर लीजिए यहाँ पर 15,000 रुपये, और दर उसका है 10 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का।
10 रुपये मीटर स्क्वायर। तो जब ये जीरो कैंसिल हो गया तो हमारा हो गया 1500 मीटर स्क्वायर। हम यहाँ लिखेंगे चूँकि फर्श की लंबाई या परिमाप 250 मीटर है, इसलिए दीवार की ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले दीवार का कुल क्षेत्रफल और इसको हम भागा दे देंगे, इसको किससे, तो दीवार का परिमाप का मतलब है ये चारों किनारा। ये दीवार की जगह हम फर्श भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर आपका हो गया 1500 मीटर स्क्वायर और उसको हम 250 मीटर से भागा देंगे। मीटर से स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 25 छक्का 150, 6 मीटर, और ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगर किसी भी प्रकार से आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उनके लिए हम फिर से तैयारी करेंगे और आपका उसका पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे। पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप इसे अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें ताकि जल्दी से कुछ बड़ा हो पाए। आइए देखते हैं, किसी डब्बे से भरा हुआ पेंट भरा है एक डब्बे में 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। मतलब जो डब्बा में पेंट भरा है उससे 9.375 मीटर स्क्वायर पेंट हो सकता है। ये डिब्बे में इस डब्बा के पेंट से करना है 22.5 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 7.5 सेंटीमीटर बिमाओं वाले ईंट। इसका मतलब समझो, ईंटा एगो है, ये क्या है, ईंटा। ये आपका ईंटा है 22.5 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, और इसी का हम अगर बना लें ऊंचा कह लें या फिर मोटाई कह लें इसकी, तो ये आपकी ये हो गई, ये इसका जो है मोटाई होगा और ये मोटाई है 7.5 सेंटीमीटर। तो कहता है इस प्रकार के कितने ईंटा को पेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का, और यहाँ पर जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। फार्मूला आप लोग जान रहे हैं, 2 × LB + BH + LH। कोई शंका नहीं होना चाहिए, ये इधर उधर लिखे जा सकते हैं। तो L का मान हमारा है 22.5 सेंटीमीटर और उसमें हम गुना करेंगे 10 सेंटीमीटर, जोड़ेंगे 10 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर, फिर जोड़ेंगे 7.5 सेंटीमीटर गुने 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ ये दोनों को जब गुना करेंगे 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों को गुना करेंगे तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब ये दोनों को गुना करेंगे तो आप गुना करके चेक कर लीजिएगा 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। चलिए सबों को अगर जोड़ के हम 2 से गुना कर दें, इन सबों को जोड़ के, तो यहाँ देखिए कैसे जोड़ेंगे। तो 2 है 225 और 75 300 और 1 400, 468.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो गया। और जब इसको 2 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको अगर हम अब यहाँ हम लिखेंगे पेंट किए जाने वाले ईंटों की संख्या। एक चीज़ बताइए, एक ईंटा में जितना पेंट लग रहा है, अगर कुल पेंट को उस
पेंट से भाग दे दें तो निकल जाएगी। तो हमारे पास जो कुल पेंट है वो है 9.375 मीटर स्क्वायर, 9.357 मीटर स्क्वायर। और एक ईंटा का जो क्षेत्रफल है 9375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज़ गड़बड़ हो गई, ये मीटर स्क्वायर में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अगर इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं या फिर इसको अगर हम सेंटीमीटर में बदलते हैं, इसी को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये गुना हो जाएगा। किससे गुना होगा? तो 10,000 से गुना होगा। किससे? 10,000 से। अब 10,000 से जब हम गुना किए तो देखो 1 2 3 4 9 3 7 5 9 3 7 5। अब दशमलव इसका 1 2 3 4 4 अंक के बाद, तो 7 5 के बाद एक ज़ीरो और पड़ेगा, फिर दशमलव पड़ेगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये भी हो गया आपका 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल हो गए। इसको जब हम 100 बार पढ़ेंगे, कितना बार? 100 बार तो आएगा। तो ये आपका हो गया आंसर में 100 ईंट, और यही आपका हो गया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा पेचीदा है, ध्यान से देखिएगा। एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर है। एक n घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और एक घनाकार है। घनाकार का मतलब जिसका सारा भुजा बराबर है, और दूसरा घनाभाकार है जो लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय, ये पार्श्व पूछा जा रहा है ना पहला में, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a² बराबर 6 गुने 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बराबर हो गया 10 को 10 से गुना करेंगे 100, 100 को 6 से गुना करेंगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये 4 होगा तो आपका यहाँ पर भी 4 होगा और ये आपका 4 हो जाएगा। याद रखना है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लिख दिए थे घनाभाकार। अब ये जो है ये हो जाएगा आपका 2 × L + B × H, और अगर ये फार्मूला हम रखते हैं तो ये आपका हो गया L, हम इसको लेंगे 12.5 सेंटीमीटर, और इसमें हम जोड़ेंगे B हमारा है 10 सेंटीमीटर, और गुना करेंगे हम फिर 8 सेंटीमीटर से। ये दोनों को जब जोड़ेंगे 12 और 10 22, 2 × 22.5 सेंटीमीटर, और इसको बाहर से 8 सेंटीमीटर से गुना करेंगे। ठीक, अब गुना करना है, तो जब हम इसका गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कुल 400 में कम 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ये आपका 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक, कितना आ रहा है? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है। कितना बड़ा है? तो याद रखना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल,
ये फार्मूला आपका हो जाएगा 6a² बराबर 6 गुने 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहीं हम घनाभाग का डब्बे का निकालेंगे। डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जब हम इसका निकालेंगे तो फार्मूला लगाएंगे 2 × LB/BH LH बराबर होगा 2 × देखिए L 12.5 गुने 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ही बार में लिख लेंगे चूँकि यहाँ पर जगह थोड़ी कम पड़ रही है। जोड़ 10 गुने 8 जोड़ 12.5 गुने 8, और इसको हम कर दिए सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 हो गया, 125 से होगा, 10 और 8 से गुना करेंगे 80। अब 12 और 12.5 को 8 से जब गुना करेंगे तो 12 × 8 = 96 और इधर हो जाएगा मिलके 100 हो गया। अब यहाँ जोड़िए 100 और 100 200, 200 और 100 300, तो 2 गुने 305 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब गुना करेंगे तो बराबर आ जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 600 है, ये 610 है। हम यहाँ लिखेंगे घनाभाकार डिब्बे का क्षेत्रफल, घनाभाकार डिब्बे का क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है? तो लिख देंगे अधिक 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दूसरे शब्दों में अगर लिखें तो घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा कुल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे से बना है और घर के अंदर ही बनाया गया, शीशे की पट्टियों को टेप से चिपकाया गया। तो ये पौधा घर 30 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर का पौधा घर आप लोग देखेंगे जो गिफ्ट लेते हैं शीशा वाला, उसी प्रकार का ये भी है। चारों ओर से शीशा का ही बना हुआ है और इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है। तो कहता है इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का कुल क्षेत्रफल। तो इसमें जो टोटल पट्टी लगे हैं उनका कुल क्षेत्रफल, तो हम यहाँ लिखेंगे पहला नंबर में प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर हम फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 2 × LB + BH + LH या HL बराबर 2 गुने, फिर हम लास्ट में लिख लेंगे उसको 30 गुने 25 जोड़ 25 गुने 25 जोड़ 30 गुने 25, और ये आपका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए गुना करते हैं। 25 × 75 750 जोड़ 625 जोड़ 750, और इसको 2 से गुना करना है और ये सेंटीमीटर में। अब यहाँ देखिए ये दोनों को अगर गुना किए तो 7 दूना 14 1 1500 हो गया, 15 6 21 2125। 2125 को अगर हम कुल करेंगे 2 × 2125 सेंटीमीटर बराबर हो गया आपका ये 2125 हो गया, ये 50 नहीं 2125 बराबर हो गया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रयुक्त शीशा इसमें कितना, तो याद रखना 4250 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला है इसी में कि इसमें कुल टेप कितना लग रहा है। टेप का मतलब ये जो शीशा को चिपकाया गया है तो यहाँ किनारे में जो टेप लगता है। अब इसके लिए देखिए यहाँ पर देखिए ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया,
तो 2 गो लंबाई इधर लगेगा, 2 गो चौड़ाई इधर लगेगा और जितना आगे उतना ही पीछे। आप जो फार्मूला लगाते हैं 2 × L + B आयत का परिमाप, और ये आपका हो जाएगा 2 गो। ये कितना हो जाएगा? 2 गो। और उसी में हमको जोड़ देना है 4 गो ऊंचाई। ऊंचाई 4 गो मतलब यहाँ पर 1 होगा, 1 यहाँ होगा, 2 1 यहाँ होगा, 3 और 1 यहाँ 4। और फिर इस प्रकार से आपका पौधा घर बनता है। तो ऊंचाई 4 गो तो 4 × 25, ऊंचाई कितना है इसका? 25। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। 2 दूना 4 L + B + 25 चौका 100, और ये सेंटीमीटर में होगा। किस में होगा? सेंटीमीटर में। अब यहाँ देखिए 4, लंबाई आपका हो गया 30 + 25 सेंटीमीटर, प्लस इधर हो गया 100 सेंटीमीटर। ये जो है 25 और 30 को अगर हम जोड़ दें तो हो जाता है आपका 55। तो 4 × 55 सेंटीमीटर जोड़ 100 सेंटीमीटर। 50 को 4 से गुना करते हैं 200 होगा, 55 को 4 से गुना करेंगे तो 220 सेंटीमीटर जोड़ 100 सेंटीमीटर बराबर आपका हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। और इतना ही टेप उसको लगेगा। ये आपका कुल टेप की लंबाई हो गया। उम्मीद है आप सबों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आज बस इतना में ही हम चाहेंगे कि ख़त्म करें। अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।